इस समय बिल्कुल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि 68 सीटों के लिए 68 केंद्रों पर एक तरह से तैयारी की गई और पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, सबसे पहले मैं आपको बता दें कि ईवीएम खुलना शुरू हो चुके हैं। 412 उम्मीदवारों की किस्मत का एक तरह से आज फैसला होना है, लेकिन बैलेट के बाद अब ईवीएम की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहला ईवीएम, क्योंकि ईवीएम से अब काफी तेजी से हमारे पास जो रुझान आना सुदेश शुरू होंगे, तो अब ईवीएम शुरू हो चुका है और इसी वजह से बहुत जल्दी अब रुझान आना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, और काउंटिंग शुरू हुए अभी मैं देख पा रहा हूं 35 मिनट हो चुके हैं, 35 मिनट हुए हैं, 35 सीटें चाहिए, सरकार बनानी है। और इस बीच बड़ी ब्रेकिंग भी आपको बता रहे हैं, 28 पे इस समय कांग्रेस पीछे चल रही है क्योंकि बीजेपी आ गया और 23 पर कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। और करीब 35 मिनट बाद हमारे पास अपडेट यह है कि पोस्टल बैलेट के बाद अब ईवीएम की भी खुलनी शुरू हो चुकी है, ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मेन तौर पर अगर आप देखें तो सुदेश, पता तो इसी से लगेगा कि ईवीएम में किसके खाते में कितनी वोट गई हैं। बिल्कुल, वो आंकड़ा बताएगा कि किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, लेकिन अभी जो रुझानों का आंकड़ा हम तक पहुंच पाया है, आधा घंटा हो गया मतगणना को शुरू हुए, तो आंकड़ा की 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर रुझानों में बीजेपी आगे है और कांग्रेस 23 सीटों पर आगे। देखिए, रुझान तो ये कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट है, बिल्कुल कड़ा मुकाबला है। ब्रेकिंग बता रहे हैं, इस बीच एक और अपडेट आपको बता दें कि 32 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे हो चुकी है, 32 सीटों पर बीजेपी आगे हो चुकी है, 26 सीटों पर इस समय हमारे पास जानकारी है कि कांग्रेस आगे है। रुझानों में बहुमत से बीजेपी 3 सीटें दूर। हिमाचल का अपडेट, 32 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे है, अगर 35 आती है, रुझान है ये, मैं बार बार कह रहा हूं रुझान है, इंतजार करना होगा नतीजों का। रुझानों में 32 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे है और 35 होते ही रुझानों में तो कम से कम बहुमत पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बार बार बोल रहा हूं कि रुझानों का इंतजार, रुझानों के साथ साथ नतीजों का इंतजार कीजिए। जैसे जैसे मिनट आगे बढ़ेंगे पिक्चर बदल सकती है सुदेश, बिल्कुल बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। किंग मेकर की भूमिका में बागी भी आ सकते हैं, लेकिन अभी जो आंकड़ा है वो तो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहा है। 32 सीटें ऐसी जहां रुझानों में आगे और 26 पर कांग्रेस आगे है। आम आदमी पार्टी कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रही है, जिन बागियों का बार बार जिक्र हो रहा था वो चलिए बागियों का जिक्र करेंगे। बागी तो कांग्रेस में भी थे। अमन दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, चलिए अमन के पास रुख करते हैं। अमन इस समय शिमला में है और शिमला में प्रतिभा सिंह उनके पास है, जो मैं जिक्र कर रहा था कि न्यूज़ 18 पर आपको प्रतिभा सिंह क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनने को मिलेगा। अमन का सीधा रुख करते हैं। अमन, मेरी आवाज पहुंच रही होगी, ओवर टू यू। देखिए गौरव, रुझान आने शुरू हो गए हैं और प्रतिभा सिंह इस समय क्योंकि हॉली लॉज हम मौजूद है। प्रतिभा जी, अब न्यूज़ 18 पर मौजूद हैं, हिमाचल को कैसे देख रहे हैं? इस नतीजे जो अभी आने रिजल्ट शुरू हो गए हैं, जो रुझान आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? दिल की धड़कनें तेज होगी? नहीं, ऐसी कोई धड़कन तेज नहीं हो रही है। वो धड़कन तब तेज होती है अगर हमारी कांटे की टक्कर होती है। पर हम कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस के पक्ष में ही ये चुनाव के नतीजे रहेंगे और हम अवश्य सरकार बनाएंगे। किन मुद्दों पर लगता है कि कांग्रेस ने एडवांटेज ली है? कौन कौन से मुद्दे थे? क्योंकि वोट अपील के समय भी तमाम मुद्दे थे और हिमाचल को तो आपने चाहे वीरभद्र जी के जरिए या खुद अब एमपी हैं, काफी करीब से देखा है। देखिए, वीरभद्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके का उन्होंने हिमाचल में विकास किया है, उसी मॉडल पर हमने उपचुनाव भी जीता और उसी नाम को लेकर हम इस बार भी मैदान में उतरे थे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने बहुत से वायदे ऐसे किए जो लोग चाहते थे, चाहे ओपीएस की बात है, चाहे महिलाओं को मदद करने की बात है, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात है। ये कई मुद्दे हैं जो लोगों को अपील किए और लोगों ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का साथ देंगे और दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है लोगों के सहयोग से ही हम सरकार बनाने जा रहे हैं।